उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हमने 7 एग्जाम्पल्स थे। हम सबका सल्यूशन बता चुके थे आपको। आज हम सब लोग एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको बताया गया था कि अगर इस चैप्टर्स में आपने क्वेश्चंस को पढ़ करके क्वेश्चंस आपने समझ लिया और आपने अगर उसको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपने अच्छे से कर दिया तो 101% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कहीं से कोई बट नहीं है इसमें। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज देखिए। सीरियल वाइज हर वो छोटी से छोटी चीज़ हमने तोड़ तोड़ करके आपको समझाया है। यदि आप उसको सीरियल वाइज देखेंगे तो हर वो छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आएगी और ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चों को सबसे डिफ़िकल्ट दिखता है वह एकदम आसान होता हुआ नज़र आएगा आपको। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो लेक्चर्स को आपको सीरियल वाइज देखना है। आइए हम एक्सरसाइज 9.1 पर लिए चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, हम पढ़ते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, उस पर वो चढ़ता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये देखिए ऐसे यहाँ पर हमने ये देखिए ऐसे है और यहाँ पर एक डोरी है जो यहाँ किसी से बंधी हुई है और बंध करके बिल्कुल ऐसे ये जो सर्कस आर्टिस्ट है वो इसी रस्सी पर चलता है ऐसे, और ये रस्सी बिल्कुल टाइट है। लिखा हुआ है टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टेक्स पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट बतानी है आपको, जो ये पोल है हाइट बतानी है। पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रूप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा चीज़ कह रहा है सर्किल इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रूप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। इसकी कितनी लंबाई है, 20 मीटर ये है। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल की हाइट पूछ रहे हैं ये। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। हमने यहाँ पर ए बी और सी हमने ले लिया यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख लीजिए लेट द हाइट ऑफ पोल, लेट द हाइट ऑफ पोल इज एच मान लिया हमने। इन ट्रायंगल ए सी बी में देखिए ये आपका अगर इसको निकालना हो तो हाइट ये परपेंडिकुलर में जा रहा है यानी लंब में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, हाइपोथेनियस यानी कोण में जा रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस यानी लंब अपॉन बटे कोण, ये किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो आप यहाँ लिख लेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन क्या, ए सी। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। दिस विल बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपके पास एच है और ए सी क्या है 20। यहाँ से काट देंगे 2 10 या 20, 10 का मल्टीप्लाई हो गया, एच इक्वल टू 10 मीटर। ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। बस आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना करके वो ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है जो है आपने लगा दिया और आ गया। और आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस the height of pole, hence the height of pole equal to कितना 10 मीटर। यानी जो ये पोल की हाइट थी वो कितनी थी, 10 मीटर थी। देखिए कितनी आसानी से हमने डायग्राम बनाया और हमारा एक क्वेश्चन तुरंत का तुरंत सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 2 कह रहा ये ट्री ब्रेक्स, एक ट्री है
ड्यू टू स्टोर्म, आंधी आने के कारण, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और ब्रोकन जो टूटा हुआ पार्ट है वो झुकता है, एंड एंगल 30 डिग्री विथ इट, अपने से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या कह रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपका ये था, ऐसे था ये, यहाँ पर एक पेड़ था, ट्री था यहाँ पर, और यह जब आंधी चली तो यहाँ से ये पेड़ टूट गया, और टूट करके ये पार्ट आ गया आपका ज़मीन पर, ऐसे आकर के यहाँ ग्राउंड पर ये आ गया, यहाँ पर ज़मीन पर टूट गया, और टूट करके ये टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, कहाँ है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। टू द वेयर द टॉप टचेज, ये टॉप जहाँ टच कर रहा है यानी यहाँ टच कर रहा है, टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, और ये क्या है, 8 मीटर की ये बात कर रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरे हाइट की ट्री, पूरे ट्री की आपको हाइट बतानी है। अगर ए बी सी और इसको मैंने क्या ले लिया डी, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम बी सी की वैल्यू निकाल दें और बी डी की वैल्यू निकाल दें, ये जो टूटा हुआ पार्ट है ए बी, ये तो बी डी ही होगा, क्योंकि टूटा ही है पार्ट तो ज़मीन पर आया है, ग्राउंड पर आया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये वाली साइड हम निकाल दें और ये वाली साइड हम निकाल दें, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ ट्री हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ये मान लीजिए ये क्या हो, ये मान लीजिए x हो, और ये क्या हो गया y मान लिया मैंने। ठीक है, मान लिया, आप इसी को लिख दीजिए लेट। देखिए सॉल्यूशन हमने लिया लेट बी सी इक्वल टू एक्स एंड बी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या, वाई हो जाएगा। और हम ये भी कहते हैं कि हाइट ऑफ ट्री, अगर आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है तो x प्लस वाई हो जाएगा। ये सीधे सीधे ये चीज़ें और ये चीज़ें अगर हम ऐड कर देंगे तो पूरी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी में। देखिए बी डी सी में अगर हम यहाँ पर tan 30 डिग्री को ले लें तो जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, यानी बी सी अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी डी सी हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू बी सी की वैल्यू है x, और डी सी की वैल्यू आ चुकी है आपकी 8, निकाले हैं आप, यानी x इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। अभी रहने देते हैं इसको, आगे चलते हैं। अब हमको इसका रिलेशन देख लें, यानी बेस अपान हाइपो, ये कॉस का रिलेशन होता है। तो हमने लिख दिया अगेन ट्रायंगल बी डी सी में कॉस ऑफ 30 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपो, यानी डी सी अपान बी डी हो गया। और cos 30 की वैल्यू आपने याद कर रखे हैं आप 8/√2 इक्वल टू डी सी की बात कर रहे थे, ये डी सी की बात कर रहे हैं ये, और डी सी इक्वल टू हो जाएगा डी सी की वैल्यू है आपका 8/BD, BD की वैल्यू क्या है y हो गया। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 16/√3 हो गया। ये देखिए x और y की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, लेकिन हमसे हाइट पूछ रहे हैं तो मैं हाइट पर चलता हूँ, लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 8/√3 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या है 16/√3। देख पा रहे होंगे आप कि √3 इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 16/24 अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें इंटू √3 इक्वल टू कर दें तो बराबर हो जाएगा 24√3/3, यानी 3 8 या 20, यानी 8√3 ये हो गया आपका। यानी आप कुल मिला जुला कर यहाँ लिख सकते हैं द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या 8
√3। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर हो चुके हैं, आगे हमने निकाल दिया। आप देख पा रहे होंगे कि यदि हम इस क्वेश्चंस में अगर हमारा डायग्राम बन जा रहा है तो क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, एक ठेकेदार है, प्लान करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में एक कॉन्ट्रैक्टर स्लाइड बनाना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो बच्चे 5 ईयर से नीचे हैं, सी प्रिफर टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। बताते हैं आपको सॉल्यूशन। पहले डायग्राम ही बनाना है। ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड था और ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है 1.5 मीटर ये है, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो है यहाँ से इंक्लाइंड है कहाँ पर 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव ए स्टिफ स्लाइड्स एट हाइट ऑफ 3 मीटर। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये हमारा, और यहाँ पर एक स्लाइड बनाना चाहते हैं जो क्या है, ये 3 मीटर हाई है, और यहाँ से ये जो इंक्लाइंड एंगल है ये आपका बना रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, टू हैव स्टिप हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये लेंथ ऑफ द स्लाइड यानी ये पूछ रहे हैं ABC DEF, यानी क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि AC इक्वल टू क्या होगा, और क्या पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं DF इक्वल टू क्या होगा। ये जो स्लाइड बनी हुई है, बच्चे यहाँ चढ़ जाते हैं, यहाँ से फिसलते हुए नीचे आते हैं, पार्कों में देखे होंगे आप, तो उस तरह से इसकी लेंथ कितनी होगी हम आसानी से निकाल लेंगे। हमको एक साइड पता है, एक एंगल पता है, और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इन ट्रायंगल ACB में, ACB हो गया, हमसे ये पूछ रहा है तो साइन का रिलेशन आना चाहिए। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया AB अपॉन AC, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और AB की वैल्यू है 1.5 और क्या है AC, तो यहाँ से AC इक्वल टू कितना हो गया 3 मीटर, है ना। ये जो 5 ईयर से बिलो बच्चे हैं वो 3 मीटर उनकी जो साइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर होगी। अच्छा, दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये 3 मीटर है, एंगल इतना है, इसी को पूछ रहे हैं, तो फिर साइन का रिलेशन ले लीजिए। देखिए साइन 60 डिग्री दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा DE अपॉन DF। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, दिस विल बी इक्वल टू DE की वैल्यू है 3 अपॉन DF तो हमको पता ही नहीं है, यही हमको निकालना था यहाँ, तो हमने यहाँ लिख देंगे हम DF इक्वल टू, देखिए 6 अपॉन √3, और अगर हम यहाँ पर इसका रेशनलाइज कर दें 3 × 2 = 6, यानी DF इक्वल टू मिल जाएगा 2√3, यानी इसकी जो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो 2√3 होगी, और इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी 3 मीटर्स होगी। यही आपसे ये पूछ रहे थे, हमने उसको निकाल भी दिया।